नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे चंदन कैरी विधानसभा को लेकर। चंदन कैरी विधानसभा यूं तो सीधी भाषा में कह रहे लोकसभा के धनबाद वाले क्षेत्र में पड़ता है। वहां लंबे समय से एक खेमा काम किया है अमर बावरी जी का। अभी तक भाजपा के ही खेमे में है, लेकिन इससे पहले वहां एक बड़ा नेता थे, यूं थे नहीं श्रीमान आज भी हैं, उमाकांत रजक जी। आजसू का समीकरण को बोकारो में एक नया पैठ देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उमाकांत रजक जी का जो कद है आजसू में पहले जिस तरीके का था, आज सीधी भाषा में बिना कोई लाग लपेट का एक बात कहेंगे, पार्टी की तरफ से दरकिनार वाली स्थिति है। पार्टी में वो तवज्जो नहीं दिया जा रहा जो पहले दिया जाता था। ऐसे में जो 13 सीटों की मांग आजसू के द्वारा की गई थी, उसमें तकरीबन 9 से 10 सीटें निर्धारित हो गई। चंदन क्यारी उसमें नहीं दिख रहा। अब चंदन क्यारी नहीं देखने से मन में तो मुटाव होगा। उमाकांत रजक जी ने आजसू को सींचा, आजसू को पानी दिया, आजसू को खाद दिया, आजसू के अंतर्गत एक नया ऐसा समीकरण खड़ा किया जहां बोकारो जिले में एक बड़ा नाम माना जाता था। चाहे वो सेक्टर 9 हो, सेक्टर 4 हो, सेक्टर 3, 1, 2, कहीं भी आप चले जाएं, उमाकांत रजक जी का जो कद था, एक समय आजसू के बैनर के तहत बड़े नाम से जाना जाता था। बीएसएल प्रबंधन में भी उनकी धमक थी, लोकल में भी एक अच्छा पैठ था। स्थानीय मुद्दों को लेकर मुखर प्रखर होकर उमाकांत रजक जी अपनी बात को रखते थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि पार्टी एक तरफा डिसीजन लेने पर मजबूर हुई और अपने मांग वाली सीटों में उन्होंने चंदन क्यारी का दर्जा या चंदन क्यारी का नाम दर्ज क्यों नहीं किया। अब भीतर खाने क्या कुछ खिचड़ी पकता है या मिठास के लिए खीर पकता है। श्रीमान खिचड़ी बनाए या खीर बनाए, घाटना तो पड़ेगा। इस घाटने वाले में सबसे बड़ा जो घट गया दिमाग में बात कि यह एहसास और आभास उमाकांत रजक जी को लंबे समय से था। इसलिए पहले से छोटी सी तैयारी उन्होंने कर रखी थी जेएमएम के खेमे से। जैसे उनके दिमाग में हल्का सा यह बात पिंच करता है, उसी समय से तैयारी और भीतर खाने एक लंबा फील्डिंग करने का काम उन्होंने जेएमएम में किया। और अंततः यह बात सूत्रों से हवाले से पता चल रहा, यह कयास लगाया जा रहा कि श्रीमान 1 से 2 दिन के अंतर्गत थाम सकते हैं जेएमएम का पार्टी में एक अच्छा कद। जेएमएम पार्टी का दामन थामेंगे और लड़ सकते हैं चंदन क्यारी से चुनाव। अब चंदन क्यारी का जो भौगोलिक दशा है श्रीमान, पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। हालांकि चंदन क्यारी के अंतर्गत कुछ इंडस्ट्रियल जोन बना, उस इंडस्ट्रियल जोन में भी स्थानीय मुद्दों को लेकर, विस्थापन मुद्दों को लेकर भी बवाल मचा रहता है। अमर बावरी जी क्या कुछ करेंगे, क्या स्टैंड कर पाएंगे उमाकांत रजक जी के सामने, या अमर बावरी जी का क्या कुछ समीकरण होगा, यह तो भाजपा के समीकरण से मेल करेगा। लेकिन उमाकांत जी का कहना है एक नया चंदन क्यारी बनाने की राह में है। उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, उनका जो मेन मैनिफेस्टो अपने अंतर्गत से जो उन्होंने बात रखा, जेएमएम जो रखेगी वो तो बात की बात है। लेकिन उनका कहना है जो हम बनाएंगे, जो चंदन क्यारी को हम चीसेंगे, जो चंदन क्यारी को हम सींचने की बात कर रहे हैं, वो सींचने की बात में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं पुल दूंगा, पुलिया दूंगा, नदी दूंगा, नदी को साफ करवाऊंगा, पानी की समस्या को दूर करूंगा। शिक्षा को लेकर जो लंबे समय से आवाज उठाते रहे, वो किसके विरुद्ध? जेएमएम के विरुद्ध, कांग्रेस के विरुद्ध। यह राजनीति है श्रीमान। इसी राजनीति का तो बात कहा जाता है, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं श्रीमान। कौन कब किसके पाले में चला जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। चूंकि राजनेता जो होते हैं या जो नेता होते हैं, वह या उनके जो समर्थक होते हैं, अपने बड़े कद के नेता को हमेशा जीत वाले पैनल में देखना चाहते हैं, संघर्ष वाले पैनल में भी नहीं, जीत वाले पैनल में। उमाकांत रजक जी का इस तरह से तुरंत करवट लेना आजसू को होगा पक्का नुकसान। कहां? बोकारो के वोट की राजनीति में। अब बोकारो में से जिस तरीके से गोमिया में वहां पर डॉक्टर लंबोदर जी हैं, कहीं ना कहीं इनका भी एक पैठ था। इन सारी पैठ को लेकर एक समीकरण बनता था बोकारो में। अब क्या कुछ होगा? उमाकांत रजक जी के जाने से जेएमएम को होने जा रहा बड़ा फायदा, ये तय है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई गोलबंद नहीं, कोई सिस्टम नहीं, एक सिस्टम एकदम साफ सुथरा है। उनकी भी राजनीति रही श्रीमान, मंत्री पद से रहे हैं और बीएसएल के अंतर्गत जिस तरीके से वो स्थानीय मुद्दों को मुखर प्रखर होकर उठाते थे, अमर बावरी जी को एक नया समीकरण खींचना होगा, एक नया लाइन खींचना होगा, एक नया दायरा बनाना पड़ेगा। उस दायरे में 3 चीजें उनको सामने लाकर रखना पड़ेगा कि भाजपा क्यों? क्योंकि चंदन क्यारी से भैया जेल के एमपी प्रत्याशी उतारेगा।
चंदन क्यारी से कहीं सूर्य सिंह बेसरा के तरफ से भी पार्टी के वो 10 पार्टी मिलाकर जो पार्टी बनाए कहीं उधर से ना उतार दे। अब स्थानीय मुद्दे की तो बात हर कोई करेगा, धरातल पर कौन, अब वोट में कौन, वोट में कौन किसके तरफ आम जनता ये जरूर थोड़ा सा दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित होने की बात नहीं है, एनडीए की तरफ से श्रीमान एकदम स्पष्ट, सीटों को नहीं रखा गया, फिर भी हम कह रहे अमर बावरी जी अगर प्रचंड और प्रबल तरीके से उमाकांत रजक जी को डिफेंड करने के लिए या ऑफेंसिव वे में, पॉलिटिकल ऑफेंसिव वे में अगर आते हैं तो सबसे बड़ा जो मामला होगा स्थानीय मुद्दा। श्रीमान आपकी सरकार के अंतर्गत पानी का समस्या रहा, आपकी सरकार के अंतर्गत रोड पुल पुलिया को लेकर हमेशा जेल कैंप के नेता आपको आपके ही क्षेत्र में शब्दों से धराशाही करते रहे। आपने डिफेंड किया, आपके लोग डिफेंड किए, लेकिन आप डिफेंडिव वे में रखें, ना कि उसको डेवलपिंग वे में रखें। ये फैक्ट और फीलिंग्स की राजनीति से निकलकर आप डिफेंडिंग वे में जाकर श्रीमान अगर डेवलपमेंट मुद्दों की बात पे आ जाते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। अभी जो जेल कैंप का आरोप लगा है सभी पार्टियों पर, वो जितनी भी पार्टियां हैं वो कभी मुद्दों से हटकर मुद्रा की बात करते हैं, विकास से हटकर विनाश की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, समाज की बात नहीं करते, स्थानीय मुद्दों की बात नहीं करते। मैं तो यही कहूंगा जो भी मुद्दा है श्रीमान अब तो भुनाने का समय है। राजनीति का खेमा केवल 2 तारीख 2 चरणों के अंतर्गत झारखंड में निर्धारित किया गया। हालांकि विरोध हो रहा है कि चरण बढ़ाए जाए, ऐसा होता नहीं है श्रीमान। 2 चरण निर्धारित है। लोकसभा का चुनाव बिगुल बजा था, बहुत सारा खींचातानी पार्टियों में दिखा, अंततः चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई। अब बात उठता है सरकार किसकी, झारखंड में सरकार किसकी, क्या उमाकांत रजक जी का योगदान होगा, अगर होगा तो जेएमएम के पाले के तरफ से कितना वोट को अपनी तरफ खिसकाने में सक्षम होंगे। सब्र रखें। व्योम टीवी के पेज पर लगातार राजनीतिक चुनावी सफर में श्रीमान मैं आपको सदा बोल कराने की कोशिश कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ इस बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी। सब लोगों का है एक ही गुहार, अब की बनेगा डैश की सरकार। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड। मेरी तो एक ही कोशिश है कि जिन मुद्दों को लेकर हर पार्टी आपके दरवाजे तक पहुंचती है, मुखर प्रखर होकर आपका सवाल जरूर होना चाहिए। केवल यह मेरी जिम्मेवारी नहीं कि हम तो पूछेंगे, बल्कि इस बार आम जनता की भी जिम्मेवारी है और जरूर बखूबी होकर आप पूछें। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड।